जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं आयु संबंधित प्रश्नों का लास्ट क्लास। पिछला दफा मैं 150 तक बता पाया था तीसरा क्लास में, ये लास्ट क्लास है। इसमें हम लोग 182 तक देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला। हर तरह के क्वेश्चन आपको रूबरू करवाया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 151। बड़ा ही मजेदार है। पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, मतलब पिताजी माताजी से 5 वर्ष बड़े हैं। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता, तो बोले सर जब दिया हुआ ऐसे तो ये तो रीजनिंग टाइप का हो गया। पुत्री का वर्तमान आयु 12 वर्ष है। माँ ये आगे बोल रहा है माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु के 3 गुना है, इससे 3 गुना। पुत्री की आयु के 3 गुना तो 12 36 वर्ष की माँ हो गई। और पिताजी हैं जो माता जी से कितने वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष अधिक उम्र के हैं। तो 36 5 41 वर्ष के पिताजी। पिता 41, माँ 36, पुत्री 12। क्या कमाल हो गया। पूछ क्या रहा है, पुत्री के जन्म के समय पिता पुत्री के जन्म के समय। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, पुत्री के जन्म के समय पुत्री 0, तो पुत्री अभी वर्तमान में 12 है, तो 0 मतलब 12 पीछे जाएंगे। तो पीछे जाएंगे तो पिता में भी तो 12 जाएंगे। 41 में से 12 घटाओ, 41 में से 12 घटाइएगा, आ जाएगा 29 वर्ष। मतलब जिस समय पुत्री का जन्म हो रहा था उस समय पिताजी कितने वर्ष के थे, 29 वर्ष के। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152। एक पिता अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है जरा ध्यान से सुने। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि ऐसा बात कोई बोलता है तो समझे वो पुत्र से दुगना है। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। तब पिता मतलब पिता फिर आगे बढ़ा, पुत्र उतना वर्ष के हो गया तो उतना वर्ष पिता में और बढ़ा, तो दुगना ना। मान लिया जाए कि देखिए जन्म के समय, बढ़िया समझाता हूँ। जन्म के समय पुत्र 0 तो पिता x। अब कह रहा है कि पुत्र हो गया x वर्ष के, तो पिता x में आओ ना बढ़ गया। मतलब जितना मतलब कि पुत्र है उसके उम्र के उसी समय पिता था जन्म के समय। तो बोले सर पिता में भी x बढ़ गया, ये x का हो गया यानी x, तो ये 2x। आप तो याद रखिएगा, कभी भी कोई पिता बोलता है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर था, तो कन्फर्म है कि पिता उस समय दुगना है। यानी आप कह सकते हैं कि पिता जो है इस समय पुत्र के दुगना, पुत्र 1 तो पिता 2। आगे यानी वर्तमान में ऐसा हो गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटी की आयु। बोले सर पिता वर्तमान में 40 है, यहाँ 2 पुत्र निकालना है 1 से, 20 से कहीं 20, लेकिन बोला 5 वर्ष पहले पुत्र। तो बोलिए सर 15 वर्ष का पुत्र हो जाएगा 5 वर्ष पहले, क्योंकि तो 20 निकला वर्तमान का ना, तो 15 वर्ष का पुत्र हो गया 5 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 153। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। लो 6 वर्ष बड़ा, लेकिन शादी के 12 साल बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना। तो शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, दोनों की उम्र। बोले सर ये कोई बात हुआ, पति हो गया पत्नी हो गया। शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो सब दिन 6 वर्ष बड़ा रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतर हमेशा सेम होता है। अब कह रहा है लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उनकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है। तो पत्नी 1 तो पति 1.2। पॉइंट काटेंगे 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। बोलिए सर बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। अंतर 6 वर्ष का है, यहाँ अंतर 1 का। निकालना क्या है, शादी के समय उनकी उम्र मतलब दोनों के। तो पहले तो दोनों को उम्र निकालना है, पहले 6 से फिर 5 से। 6 6 36 वर्ष और 6 5 30 वर्ष। लेकिन ये तो शादी के 12 वर्ष बाद ना हुआ, लेकिन पूछ रहा शादी के समय। तो बोले सर शादी का हो गया 12 वर्ष, शादी के समय जाना है तो 12 इसमें भी घटिए, 12 इसमें भी घटिए, तो ये हो जाएंगे 36 में से 12 घटेगा तो ये 24 वर्ष के पति हो जाएंगे, और पत्नी हो जाएंगे 30 में से 12 घट गया 18 वर्ष के। क्या मजेदार क्वेश्चन है। शादी के समय 24 वर्ष 18 वर्ष। ऑप्शन मिला लो जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 154। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11 16, तो 3 वर्ष के बाद जेड की आयु। बोले सर क्या बात करते हैं, जेड की आयु
ए की वर्तमान आयु से आधी है, ए से आधी है, मतलब जेड 1 तो ए 2, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है ना। आगे बोलिए 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात होगा 11, ए और जेड की आयु का अनुपात, मतलब ए होगा 11 और जेड होगा 6। ऐसे भी एक बार बड़ा हो गया ए तो ए ही रहेगा। फिर से जेड की वर्तमान आयु ए की आयु क्या आधी थी, ए 2 तो जेड 1। उसके बाद बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6, तो बोले सर 11:6 बोला तो अब 6:11, तो ए जेड ना बोला है 11:6, तो एक तरफ 11 जेड की तरफ 6। पहले अंतर से ऊपर 1 का अंतर तो नीचे 1 से, 6:11 5 का अंतर, तो इधर भी कितना से 5 से, क्या बात। अब वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाने में 5 की वृद्धि, 5 का 5 से 6 1 की वृद्धि, या 5 10 11 1 की वृद्धि, क्या कमाल है। वृद्धि की तुलना वृद्धि से निकालना क्या है भाई, तो बोल रहा है 3 वर्ष के बाद जेड की आयु, तो पहले जेड का वर्तमान निकाल दीजिए, तो 5 इकाई 5 से 5 5 25, 3 वर्ष बाद निकालना है, 3 जोड़िए 28 वर्ष का जेड हो जाएगा जी 3 वर्ष के बाद। कमाल हो गया, फटाफट आंसर आ ही जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 155, बड़ा ही मजेदार है। कह रहा रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। रथिन नाम बड़ा अच्छा है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र चचेरे भाई का 1.5 गुना होगा। तो रथिन अभी कई वर्ष का है, 16 वर्ष का वर्तमान में, बड़ा ही मजेदार है। और उसके चचेरे भाई कई वर्ष का है, तो बोले सर चचेरे भाई तो है 7 वर्ष का। बहुत अच्छा बात है, 7 वर्ष। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र के 1.5 गुना। 1.5 गुना कितने वर्ष के बाद 1.5 गुना, 1.5 गुना मतलब समझते हैं, इसको 2 होता है, इसको 3 ले लेते हैं, यही ना। तो देख लीजिए ऑप्शन से कितने वर्षों के बाद, मतलब कितना जोड़े कि ये 3:2 काट के आ जाए। बोले सर ऑप्शन से मिलाइए ना। पहला ऑप्शन है, यदि हम पहला ऑप्शन के अनुसार 12 रखते हैं, 16 12 28 होता है, तो 28 तो कभी 3 से कटेगा ही नहीं, यहाँ 3 लाना है। तो 11 जोड़ते हैं, तो 16 11 27 3 से कट सकता है, तो इसमें भी 11 जोड़ के देख लेते हैं, 11 इसमें भी 11, तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, इसमें 11 जोड़ेंगे तो 11 7 18 हो ये गया जी, 9 3 27 9 2 18, आइए नहीं गया। इसका मतलब कितने वर्षों बाद, तो 11 वर्षों बाद हो गया। 11 वर्षों बाद रथिन अपन चचेरा भाई के 1.5 गुना हो जाएगा। 11 वर्षों बाद ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 156, और यहाँ शुरू होता है आपका टाइप 8 आपके बुक में। प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी। जन्म के समय तो प्रिया 0 पिता 38, यानी अंतर 38 से कराएगा। उसके 4 वर्ष उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 थी। उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष की छोटी। बोले सर ये तो पीछे भी पूछा है, यानी छोटे भाई का जन्म के समय माता 36 थी, यानी भाई 0 तो माता कितनी हो गई 36 वर्ष। तो प्रिया कितनी हो गई, तो बोले सर प्रिया तो उस समय हो गई 4 वर्ष। बोले क्यों, क्योंकि प्रिया से 4 वर्ष छोटा उसका भाई है। अब प्रिया के जन्म के समय पिता 38 थे। प्रिया के जन्म के समय पिता 38 प्रिया के जन्म के समय थे, लेकिन प्रिया 4 वर्ष की हो गई है, तो पिता में भी 4 जुटेगा ना, तो 42 वर्ष। यानी भाई के जन्म समय भाई 0 माता 36 प्रिया 4 और पिता 42 हो जाएंगे। तो बोला माता और पिता में अंतर, तो ये 42 से 36 6 वर्ष का। एक बार नहीं, ये तीसरा बार हम सोल्यूशन कर रहे हैं। सोचिए कई बार पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 6 वर्ष का अंतर माता पिता के आयु में। ऑप्शन मिलाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 157। 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे, मतलब 2-2 वर्ष के, इनका औसत कितना है 8। तो सबसे बड़े बच्चे बोलिए कि सर 2-2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चे हैं जिनका औसत 8 है। लीजिए औसत 8, यानी 3 बच्चा का औसत 8, मतलब योगफल 8 या 24। इसमें कोई डाउट है का। तो सबसे छोटका बच्चा को x मानिए, तो अगला x+2 अगला x+4, क्योंकि 2-2 वर्ष के अंतराल पर हुआ है। इस सब का योगफल 24। अब बताइए यहाँ x 3x में 2 4 उधर जाके 24 में घटेगा 18, 6 18। सबसे छोटका पूछता तो 6 वर्ष, मंझला पूछेगा 6 2 8 वर्ष, बड़का पूछ रहा है 6 4 10 वर्ष। क्या मजेदारी है, आंसर आ गया। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े बच्चे 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 158 आ गए। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चे, एकदम सेम पिछला है।
2 वर्ष के अंतराल पर 3 बच्चे थे, यहाँ 4 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, सबसे बड़े बच्चे की आयु। हालांकि आयु का योग 80 या 5 वर्ष के अंतराल है, तो यहाँ पे आराम से आप औसत से भी बना सकते हैं, ट्रिक भी लगा देते हैं। पिछला तो हम x मान के बना ही दिए, यहाँ भी आप x प्लस 5 x प्लस 10 ऐसे करके बना सकते हैं, 5 को ले जाइए। लेकिन यहाँ बोलिए कि सर औसत बड़ा योगफल बटा संख्या होता है, 80/5 करेंगे 16, ये औसत हो जाएगा। औसत के मतलब होता है बीच वाला, यानी बीच वाला बच्चा निश्चित है 16 वर्ष के होगा, और 4 वर्ष के अंतराल है, तो टोटल 5 गो में बीच वाला 16 वर्ष के, तो इस 16 4 20 आई 20 4 24, इसके पहले ये 12 और ये 8। पूछ क्या रहा है? सबसे बड़े बच्चे की आयु 24 वर्ष। आंसर मिला लीजिए और आसान हो गया, टकाटक आंसर आ गया 24 वर्ष का सबसे बड़ा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 159। छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, 1/5 की आयु। शेष छात्रों में 2/5 की 8 वर्ष से अधिक है। छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है? लो, ये तो बात की बात है। क्या बोल रहा है? छात्रों के एक समूह में 1/5 8 वर्ष से कम है, शेष छात्रों में से 2/5 की 8 वर्ष से अधिक है। छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है? तो बोलिए कि सर 1/5 है और फिर शेष का 2/5 है, तो टोटल को इतना माने ना कि नीचे से आराम से कट जाए। तो बोले सर टोटल को हम माने तो कितना माने? यदि हम 5 लेते हैं तो 5 का 1/5, फिर 5 का 2/5 भी निकालना पड़ेगा। तो बोले नहीं, जो शेष बचेगा उसका 2/5 भी निकालना पड़ेगा, तो दोनों बार 5 से कटना चाहिए। तो ऐसा ले लेते हैं कि आराम से कट जाए। तो बोले सर हम लोग क्या करते हैं ना कि 25 टोटल ले लेते हैं, 25, 5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। तो 25 टोटल मानते, रेशियो में आपको सिखाए थे, टोटल 25 का 1/5 है, जो कितना से कम है? 8 से कम है, और यहाँ 8 है, 8 से अधिक है, फिर 8 वर्ष पक्का। तो बोलिए सर 1/5, 25 का 1/5 5 होगा। अब शेष कितना बचा? तो बोले सर शेष 20 बच जाएगा, क्योंकि 25 में 5 हो गया तो 20। 20 का 2/5 कितना होगा? 20 का 2/5 बोलिए सर 20 में 2/5 करेंगे तो 5 को 20, 4 दूनी 8 होगा। तो 25 है टोटल, जिसमें 5 हो गया 8 वर्ष से कम, 8 हो गया 8 वर्ष से अधिक, तो अब बचा कितना? तो 8 5 13, तो अब 12 ना बचा। तो पूछ क्या रहा है? तो बोल रहा है कि 8 वर्ष वाले कितने भाग हैं? तो बोले सर 25 में 12 यानी 12/25 भाग, 12/25 भाग ऑप्शन मिलाइए, 12/25। अब आप x मानिए, y मानिए, z मानिए, कुछ मानिए, आंसर इतने आएगा। फिर समझिए, रेशियो में स्पेशल टाइप पे बताए थे कि भिन्न के रूप में हो तो टोटल को ऐसा मानिए कि नीचे प्लस कट जाए। तो बोले सर 5 का है नहीं माने, आप 5 में एक बार 1/5 करेंगे तो शेष अब 4 बचेगा, 4 का 2/5 करेंगे तो फिर तो भिन्न में आ जाएगा, शेष का 2/5 करना। तो बोले सर ऐसा मानिए कि दोनों बार 5 से कटे तो 25 मान ली। आप कितनों मानिए, आंसर तो काट छाट के उतने आएगा। 25 का 1/5 हो गया, बचा शेष 20, 20 शेष का 2/5 बोल रहा है, तो 20 का 2/5 8 हो गया, 8 5 13, तो हो गया कम और ज्यादा वाला, तो 8 वाला शेष बचा 12, 12/25। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया आपका 12/25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाइए, 160 पहुंच गया देखते ही देखते। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, यानी बहन जो है भाई से 6 वर्ष बड़ा है। पैदा हुआ था 6 वर्ष की थी, मतलब 6 वर्ष बड़ी हो गई। तो हमारी आयु का औसत, तो हमारी मतलब हम 3 ना हो गए, मैं, मेरा भाई, फिर बहन, तो औसत है 14, तो योगफल कितना हो जाएगा? तो 14 या 42 वर्ष, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। बोला अब मेरी बहन कितनी की है? तो बहन, फिर भाई और मैं x मानूंगा, तो भाई हमसे 3 वर्ष बड़ा, x + 3। अब बहन भाई से 6 वर्ष बड़ी है, क्योंकि जिसमें भाई पैदा हुआ था बहन 6 वर्ष की थी, तो x + 3 में 6 जोड़ेंगे, x + 9 वर्ष। अब बोलिए सर ये तीनों के जोड़ के होना चाहिए 42, तो x 3x बराबर 9 3 12, 12 42 में जा घटेगा 30, 3 दाएं 30। यदि मेरी आयु पूछता तो 10 वर्ष, क्योंकि मैं x हूँ। भाई का 10 3 13 वर्ष, बहन के 10 और 9 19 वर्ष। पूछ रहा बहन की अभी यानी वर्तमान में आयु 19 वर्ष। कितना आसान से आंसर आया सोचिए, 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 161। 2 भाइयों की आयु का अनुपात, पहला भाई दूसरा भाई 7:15 है मैंने वर्तमान में प्रेजेंट।
कहता है उनकी आयु का एलसीएम 210 है, तो बड़े भाई का ही बोले सर एलसीएम 210। अब 15 7 का एलसीएम 105 न होगा, क्योंकि 7 आभाज्य संख्या है, तो एलसीएम गुणनफल ही हो जाता है क्या। तो यहाँ हो गया 105, 15 7 105, एलसीएम की तुलना एलसीएम से बड़ा भाई निकालना 15 से। अब नहीं काटेंगे, जो करना है करिए, काट तो सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 162। यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 वर्ष घटाएं और 5 से विभाजित करें तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। लो, किसी व्यक्ति में 4 घटा के 5 से भाग देता हूँ तो उसका पोता की आयु होता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो दादा की आयु मतलब पोता। अब पोता की एक बहन है जिसकी आयु कितना है 5 वर्ष है, लेकिन ये जो बहन है पोते से 6 वर्ष छोटी है। बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन हुआ। तो जब बहन है 5 वर्ष का तो निश्चित है जो पोता हो जाएगा, पोते की एक बहन जिसका 5 वर्ष है, पोते 6 वर्ष छोटी है, तो 11 वर्ष के हो जाएगा। कोई डाउट है? क्योंकि 11 रहेगा तब है ना 6 वर्ष छोटा। अब देखिए दादा की बात है, दादा को हम मान लेते हैं P वर्ष। कै वर्ष? P वर्ष। अब दादाजी हैं, इनके उम्र में 4 पहले घटाएं और फिर 5 से भाग दिए तो पोता की उम्र प्राप्त हुआ। हमने क्वेश्चन ही करा है, 4 घटा के 5 से विभाजित करते हैं तो परिणाम पोते क्या है। तो पोता 11 वर्ष का है, क्योंकि उससे छोटा उसकी बहन 5 वर्ष की है, तो कितना छोटा? 6 वर्ष छोटा है। तो ये 5 तो 11, और दादा की आयु में 4 घटा के 5 से भागा तो आ गया P - 4 बराबर 11 5 55, 4 जाके 55 में जुटेगा। P बराबर कितना हो गया? 55 और 4 59 वर्ष। यानी दादाजी हो गए जी 59 वर्ष के। दादाजी 59 वर्ष के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 163। एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का एक पूर्ण वर्ग है। दादाजी और पोती की आयु का अनुपात 9:2 है, मतलब प्रेजेंट में कह रहा है। उनकी आयु का एक पूर्ण वर्ग है, उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज हो तो उनकी आयु ज्ञात करें। तो बोले सर उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है। अंतर क्या है? तो बोले सर इसको तो ऑप्शन एस चलते हैं। पहली बात है कि योगफल है जो एक पूर्ण वर्ग है, तो जोड़ के देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 90 वर्ष 20 वर्ष, 90 20 जोड़िए 110 होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब 95 25 जोड़िए 120 कितना 120 होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। 72 और 16 जोड़िए 72 और 16, तो बोले सर 72 और 16 यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 88, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो निश्चित है आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 99 और 22 है, जोड़ते हैं तो 121 वर्ष होता है। इसमें दोनों कंडीशन लग रहा है। पहला कंडीशन तो ये पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग हुआ ना, उसके अलावे और क्या है? तो बोले उसके अलावे 9 2 11 से कट रहा है, और इसका अंतर कितना है, लेकिन बोल रहा है क्या उसका जो अंतर है 11 का गुणज है। तो बोले कि सर 99 और 22, तो 99 और 22 में अंतर कितना का होगा? तो बोले सर 99 और 22 में अंतर हो जाएगा हम लोग का, घटा दीजिए ना, तो 11 का गुणज होबे नहीं करेगा। 77 का अंतर है तो 11 का गुणज है ना, है जी, हो गया। दोनों के दोनों कंडीशन लागू, बस ऑप्शन से ही बन गया। इसको जितना फास्ट सोच सकते थे, 9 2 11 से कटिए रहा है 121, बाकी तो कट भी नहीं रहा है। कट भी रहा है तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो 121 कट रहा है। ये दोनों का अंतर 77 11 का गुणज है, 121 पूर्ण वर्ग है, एक ही को है रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। अब कहता है एक पिता क्या है उसके पुत्र की दुगनी है। लो, पिता जो है पुत्र की दुगनी, मतलब पुत्र 1 तो पिता 2 प्रेजेंट में। उनकी आयु का मासा 22 है, तो पुत्र मासा मतलब होता है कॉमन फैक्टर, तो 1 है। यहाँ पुत्र की आयु पूछ रहा है तो 22 वर्ष ना हो गया जी। कितना आसान है, सोचिए 22 वर्ष का पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 165। ए और बी की कुल आयु बी और सी के कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। लीजिए ए प्लस बी जो है बी प्लस सी से कितना अधिक है? 12 वर्ष अधिक है। अधिक मतलब दोनों के बीच का। ए और सी में कौन सा छोटा है और कितने वर्ष का? तो बोले सर ए और सी में अंतर निकाल लेते हैं, घटा देते हैं।
घटा देंगे तो a प्लस बी माइनस बी माइनस सी बराबर 12 कट गया। अब कन्फर्म है a माइनस सी बराबर 12 वर्ष, यानी कन्फर्म है कि छोटा तो c है क्योंकि c माइनस में आ गया। कितना छोटा है? 12 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए, यही तो बोल रहा है कौन छोटा है, तो सबसे पहली बात तो c छोटा है। कै वर्ष का? तो जो अंतर है 12 का, 12 आंसर रह गया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहुंच गए हम लोग कितना? 166। एक दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। दादा पोते, पोता 1 तो दादा 5 है। कब? प्रेजेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते के संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? तो देख लीजिए, जब दादा और पोते के कुल उम्र को कुल उम्र मतलब योग, कुल उम्र को 5 या 1 6 यानी जोड़ के तुलना करेंगे तो कट जाना चाहिए। जो कटेगा समर्थन कर सकता है, जो नहीं कटेगा समर्थन नहीं करेगा। पहला ऑप्शन आइए, तो बोले सर पहला ऑप्शन 50 है, 6 से 50 कटता है, तो बोले सर यही तो आंसर हो गया। 50 कटता ही नहीं, 6 से है, 50 समर्थन नहीं करता है। बाकी 54 72 66 6 से कट ही रहा है, यानी ये योगफल हो सकता है तीनों ऑप्शन। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि कट ही नहीं रहा है। रेशियो में पढ़ोगे ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 167। पी और क्यू की आयु 50 40 है। कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था? 50 40 है वर्तमान में पी और क्यू। कितने समय पहले उनकी आयु 3:2 था? बोलिए सर ऑप्शन से देख लीजिए। 3:2 होने के लिए इसको 30 20 चाहिए, 30 और 20 बनाना है, तो बोले 50 से 30 और 40 से 20 आने में दोनों में 20 वर्ष घटाना पड़ेगा। 20 वर्ष, यानी यही तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले। ऑप्शन से देखिए, या ऐसे ही आपको कॉमन सेंस लगा के माइंड काम कर गया तो और बढ़िया है, चुटकियों में आंसर। तो कई वर्ष पहले? 20 वर्ष पहले। ऐसे भी पहला ही ऑप्शन आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 168 पहुंचे। 2 बहनों की आयु का योग 81 है। उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। एक बहन दूसरी बहन से कितनी छोटी है? तो ऑफर देंगे जी। योगफल की तुलना योगफल से, अंतर निकालना है अंतर से। जरूर आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 169 पहुंचे। सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की दुगनी है। सीता जो है तीनों के औसत से दुगनी है, बढ़िया बात है। राम की आयु, राम मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। लो, यदि राम मोहन की आयु 5 वर्ष हो, यदि मोहन की आयु 5 वर्ष हो तो राम मोहन और सीता की औसत आयु। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखिए कैसे नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है। ऐसा पीछे भी एक क्वेश्चन बताएं। सीता की आयु राम मोहन और सीता की आयु की दुगनी है, तो राम मोहन और सीता इसके औसत से दुगनी है। मतलब इसके औसत को यदि आप मानते हैं 1, तो सीता जो है इसके औसत से दुगनी है। सीता है 2, सीता है 2। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है राम की आयु, राम मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। औसत से आधी कौन है? किसकी आयु? किसकी? मोहन की आयु, नहीं राम की आयु। राम की आयु राम मोहन और सीता के औसत आयु की आधी है। मतलब ये तो 1/2। तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं। राम 1 तो ये दोनों का औसत 2, और औसत से दुगनी है सीता, तो 2 दूनी 4। ऐसे 1/2 भी लेते तो एलसीएम लेके रेशियो आ ही जाता। फिर से पढ़िए। सीता जो है राम मोहन सीता के औसत आयु से दुगनी है, लेकिन राम जो है राम मोहन सीता के औसत आयु से आधी है। तो शुरू रामे से करते हैं, छोटके से, क्योंकि राम मोहन सीता के औसत से आधी राम है तो राम को 1 मानेंगे तो औसत दुगनी होगा, यानी 2। आइए औसत से दुगनी है सीता। आप जरा देखिए, तब बोले कि सर बात ऐसा करते हैं कि जब औसत 2 है तीनों का, तो योगफल तो निश्चित रूप से 2 या 6 ना होगा। 3 आदमी है जी, 6 ना होगा योगफल। 6 योगफल में सीता 4 राम 1, तो मोहन भी 1 के ना होगा, क्योंकि 6 में 4 1 5 1 6 टकाटक रेशियो निकल गया। यही तो रेशियो का कमाल है। हम अपने असाइनमेंट से और महेश मिश्र रेशियो को धुआं कर चुके हैं। एक बार पढ़िए ना, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ तो रेशियो निकल गया। आप पूछ रहे हैं मोहन की आयु 5 वर्ष है, तो राम मोहन और सीता की औसत आयु। बोले सर मोहन की आयु 5 वर्ष है, यहाँ मोहन है 1 का, और राम मोहन सीता के योगफल नहीं पूछ रहा, औसत पूछ रहा है, तो 2 से 5 दूनी 10 वर्ष। क्या कमाल की बात है।
औसत 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। रेशियो का कमाल है, जो दिया हुआ तुलना, जो ज्ञात करना है गुणा। दोहराते चलेंगे, आप भी मैथ का बादशाह बनिएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 170 नंबर क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार का रेशियो वाला क्वेश्चन। यदि 2/3 भाग बच्चे 1 से 12 वर्ष के हैं, 1 से 12 वर्ष के बच्चे कितना है, 2/3 भाग। आगे बोल रहा है 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के हैं, 1 से 8 वर्ष के हैं 1/2 बच्चे। तो बोला बताइए 9 से 12 वर्ष के कितने बच्चे होंगे। बोले सर टोटल को इतना मान लो ना कि 3 2 से कट जाए। तो बोले सर एलसीएम मान लीजिए 6। रेशियो का कमाल, 1 से 12 वर्ष के 2/3 है, 6 का 2/3 निकालो, 6 का 2/3 तो 2/3 मतलब 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 1/8 1 से 8 वर्ष के कितने हैं। तो बोले सर 1 से 8 वर्ष के 1/2 है, तो 6 का 1/2 हो गया 3। तो बोले सर 4 हो गया 3 ही तो 7 हो गया। तो ऐसा सोचे कि टोटल 6 है, जिसमें 1 से लेके 12 वर्ष तक के आयु के बच्चे 4 हैं। अब उसमें 1 से 8 तक के 3 हैं। तो बोले सर 1 से 12 वर्ष तक के तो गणने करना है, क्योंकि 1 से 12 में 1 से 8 तक 3 हो गया। टोटल 1 से 12 4 है, जिसमें 1 से 8 तक 3 है, तो 9 से 12 1 के ना बचा। अब यहाँ से ना गुना करिए जी, 1 से 12 तक के तो हिसाब किताब है। 1 से 12 तक में टोटल 4 विद्यार्थी हैं, मतलब रेशियो के अनुसार, जिसमें 1 से 8 वर्ष के 3 हो गया, तो बाकी 9 से 12 ना बचा। 1 से 12 तो 1 हो गया। तब बोल रहा है कि पूरे कक्षा में, ये टोटल भले 6 है और ज़्यादा उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 1 से 12 का हिसाब रखना है कि 2/3 यानी 4, जिसमें 1 से 8 तक 3 है। तो 1 से 12 में 1 से 8 तक 3 है, तो 9 से 12 1 हो। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि पूरे समूह में आयु समूह के बच्चों का 9 से 12 आयु समूह के बच्चों का कितना भाग है। तो 1 है, लेकिन कितना में 1 है, टोटल 6 में 1। हम लोग का आंसर होगा 1/6। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 171 आपके लिए छोड़ेंगे ऑफर धमाका, क्योंकि पीछे बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। 4 वर्षों के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु, तो x + 4 x + 8 x + 12 मान सकते हैं। प्लस में बराबर में 48 कर दीजिए, जो x निकलेगा वो छोटका बचवा आ जाएगा। हो जाएगा ना, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 भी आपसे बनने लायक है। माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है। क्या बोला, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष 8 वर्ष, मतलब माता पिता तो परिवार की औसत आयु, तो माता पिता 2 आदमी ना हुए, और फिर 2 बच्चे। बोले सर 2 बच्चे भी 2 आदमी, इसका औसत कितना है। तो बोले सर माता पिता के औसत क्रमशः बोल दिया तो 30 वर्ष, और 2 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष। पूरे परिवार का औसत, बोले सर ऊपर हम काट सकते हैं, 2 1 2 2 1 नहीं भी काट सकते। अब डायरेक्ट औसत बराबर योगफल बटा संख्या कर दीजिए। 30 1 30, अब 8 1 8, कितना हो गया 38, अब बटा 2। पूरे परिवार का औसत आयु 19 वर्ष। नहीं भी काटते तो 4 से भागा देते गुना करके, तो भी आंसर 19 वर्ष ही आता। ऑप्शन हो गया परिवार के औसत आयु 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 173। 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष। बढ़िया बात है जी। आज से 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, तो पहले तो 3 वर्ष पहले आ जाइए, जॉन शंकर। तो 3 वर्ष पहले जॉन की आयु कितना थी, 12 वर्ष, और शंकर की आयु कितना थी, 15 वर्ष। तो आज से 5 वर्ष बाद, बोले सर 3 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद जाने में 8 जुटेगा, दोनों में 8 जोड़िए, ये हो जाएगा 20 वर्ष का, और 15 8 23 वर्ष का। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। पूछ क्या रहा है हम लोग से, बोल रहा है क्या आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत क्या होगा। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, तो 20 और 23 43, 43 बटा 2, 21 दूनी 42, 21.5, 21.5 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 174। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 वर्ष। अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। अध्यापक क्या है, औसत में एक स्पेशल टाइप बताएं जिसमें 24 क्वेश्चन बताएं। किसी को शामिल होने से, अब इसमें भी एवरेज पढ़ाई यूथ वाला उसमें भी बताएं, किसी को शामिल होने से औसत बढ़ जाए तो आने वाला जो नया व्यक्ति होता है औसत से अधिक। तो अध्यापक को शामिल किया तो औसत में 1 वर्ष बढ़ गया, तो ये पहला का औसत से अधिक होगा। 27 विद्यार्थी का औसत था 22 वर्ष, तो ये 22 से अधिक होगा अध्यापक। कितना, तो बोला पूरे समूह में 1 वर्ष बढ़ गया। 27 को विद्यार्थी था, एगो अध्यापक मिला के 28 को, 28 में 1 बढ़ेगा 28 वर्ष।
22 और 28 मिला के 50 वर्ष, यानी अध्यापक साहेब हो गए 50 वर्ष के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 175। एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि संकाय की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है। संकाय की आयु क्या है? तो संकाय को शामिल करने से औसत बढ़ गया, तो संकाय पहला औसत से ज़्यादा होगा। पहला औसत 24 वर्ष है, अब 19 गो था पहले से, आदमी एगो और शामिल हुआ यानी 20 गो संकाय शामिल हुआ, तो उसके मिला के 20 गो, और सब में 4 महीने बढ़ गया, तो 20 का 80 माह ना बढ़ गया। 80 माह को यदि हम 12 से भाग दें तो कितना, 12 छः के 72 ना, तो 6 वर्ष 8 माह हो जाएगा, तो यानी 6 वर्ष 8 माह और बढ़ेगा, तो 24 और 6 30 वर्ष 8 माह संकाय का आयु निकल गया। कुछ नहीं, एकदम एक लाइन में बना रहे कि जो किसी नए व्यक्ति को समूह में शामिल किया जाए और वृद्धि हो तो आने वाला औसत से अधिक होता है। अब एगो में 4 माह बढ़ा, तो 19 को तो पहले से था, एगो संकाय शामिल हुआ, 20 में 4 माह, 80 माह को वर्ष में बदल के जोड़ दिए, आ गया जी 30 वर्ष 8 माह। ऑप्शन मिला लीजिए, 30 वर्ष 8 माह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 176। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो बोले सर वही वाला क्वेश्चन पहले हम चल देते हैं, स्वाति है अपर्णा है, निकालना क्या किसको है पहले ही देख लीजिए। तो बोला पूछ रहा है स्वाति की आयु ज्ञात करें, तो स्वाति को x मानेंगे। अब चूंकि गुणनफल जो है 120 है, गुणनफल 120 है, तो स्वाति x तो अपर्णा 120/x है, मतलब वर्तमान में। अब जो कह रहा है कंडीशन लगा दो, बोला यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 अधिक है, स्वाति से 2 अधिक है, अपर्णा के आयु का कई गुना, 3 गुना। तो पूछ क्या रहा है, पूछ तो हम लोग से स्वाति की आयु ही रहा है, मतलब कि x तिरछा गुना करने के चक्कर में ना रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए ना कि सेटिस्फाइड कर दे, रखिए पहला ऑप्शन। तो बोले सर पहला ऑप्शन 18 2 20 होता है, यहाँ यदि हम 18 रखते हैं तो 3 छक 18, 6 बार में 20 छक 20, सही है रहा दोनों पट्टी 20, यानी x का मान हो जाएगा 20, यानी सॉरी 18 ना जी, यानी अपर्णा कई वर्ष की हो गई, स्वाति कई वर्ष की हो गई, 18 वर्ष की। नहीं तो आप रख के देखिए ना, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। 18 रखिए, 18 2 20 बराबर 120/18 गुना 3, 6 18 20 छक 20 हो गया सेटिस्फाइड। इतना तो माइंडे में ना सोच सकते हैं, हल करिए तो दिवघात में बेकारे में ना बैठ जाएगा, और पीछे 3-4 क्वेश्चन बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी स्वाति 18 वर्ष के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 आइए। यदि कक्षा 1 में 20 छात्रों की औसत आयु, कक्षा 1 में छात्र 20 है, संख्या ऊपर औसत नीचे, 10 कितना वर्ष है, 10 वर्ष। 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष। कक्षा 2 में 25 छात्रों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है, 12 वर्ष। सभी छात्रों की औसत आयु, बोले सर ये तो आपको ही बनाना चाहिए, मतलब हमें नहीं, आपको काट देते हैं। 5 से 5 का 20, 5 25, औसत बराबर योगफल बटा संख्या, सीधा है तो गुना ही कर दीजिए, 10 चौक 40, 12 25 60, 100/9, 9 से भागा दीजिएगा, 11.1/9 आएगा, या तो फिर 11.11 आएगा, आपकी मर्जी, जैसा देख लो। तो 11.11 करके दिया है, ऑप्शन नंबर बी मिला सकते हैं हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 178। 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुनी बड़ी थी। लो सिंथिया, बड़ा ही मजेदार नाम है भाई, सिंथिया किससे, ब्रिटेनी से 3 गुनी, मतलब 1 तो ही 3, 15 साल पहले। अब बोल रहा है वर्तमान में इनका योग 94 है। ब्रिटेनी अब कितनी वर्ष बढ़ी है, कितनी बड़ी है, मतलब कितने वर्ष के ब्रिटेनी। तो बोले कि सर वर्तमान योग दिया हुआ है, अब आप ही बताए हैं वर्तमान योग कितना है, 94 वर्ष। बोले सर आप ही बताए हैं कि जिस समय का रेशियो रहे निश्चित राशि उसी समय का होना चाहिए, तो योग को हम 15 वर्ष पीछे लेके चलते हैं, 15 दोनों का यानी 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा। तो बोले सर 64 योग हो जाएगा, योग 15 वर्ष पहले 64 हो जाएगा। यहाँ योग है 4, ब्रिटेनी का पूछ रहा 1 से,
16 चौका 64। इस 16 वर्ष तो ब्रिटेनी होगा, लेकिन ये जो ब्रिटेनी होगा 15 वर्ष पहले होगा। पूछ रहा है ब्रिटेनी का वर्तमान में, बोलिए सर 15 जोड़ दीजिए, 16 15 31 वर्ष, यानी वर्तमान में ब्रिटेनी कई वर्ष का भैया? 31 वर्ष का। ऑप्शन मिला लीजिए, 178 का आंसर 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 पहुंचे भाई। कविता, रजिता और हरिता, वाह क्या नाम है कमाल का। कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात। के से कविता, आर से रजिता और एच से हरिता। इनका रेशियो है 4 7 9। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग था 56 वर्ष। तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बोले सर 8 वर्ष पहले योग है 56, तो वर्तमान योग क्या हो जाएगा? तो बोले सर 68 वर्ष तीनों का बढ़ जाएगा, 56 प्लस 24। क्या कमाल करते हैं। आगे 80, योग 80। यहाँ देखिए 9 7 16 4 20, योग की तुलना योग से। वर्तमान में इनका आयु पूछ रहा है 4 से 7 से 9 से, क्योंकि वर्तमान का रेशियो दे ले। बीचों का 80, 4 चौक 16 वर्ष, 7 चौक 28 वर्ष और 9 चौक 36 वर्ष। यानी वर्तमान में कविता 16 वर्ष की, रजिता 28 वर्ष की और हरिता 36 वर्ष की। यानी 16 28 36 वर्ष। कोई ऑप्शन मिल रहा है जी? 16 28 36 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 180 पहुंच गए। सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी? क्या होगी तो पहले आगे बढ़ेंगे तबे ना। यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पर। लीजिए लो कर लो बात। अब का है योग 50 है, अब बहन कई गो है? 5 गो है, तो 5 दहे 50, यानी निश्चित है बीच वाली जो बहन है वो 10 वर्ष का, क्योंकि औसत होता है। तो बोला सबसे बड़ी बहन, तो बोले सर 10 3 13, 13 3 16, क्योंकि 3 वर्ष के अंतराल है। सबसे बड़ी बहन 16। चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे बड़ी बहन 16 वर्ष के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु के 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 है। क्या बोले पता नहीं चला, नहीं ढेर सारा बोल दिया। पूजिता के 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, तो पूजिता की वर्तमान आयु निकालना, हम इसको x मानते हैं। इसको 3 वर्ष पहले लेके चलते हैं तो x - 3, इसका 1/3 करते हैं, यानी 1/3। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे, वर्तमान आयु मतलब x + 2, इस आयु के आधे का योग, आधे का योग 20 वर्ष। वाह क्या कमाल है। पूजिता का वर्तमान हम x माने, 3 वर्ष पहले x - 3, इसका 1/3, और वर्तमान से 2 वर्ष बाद मतलब x + 2, इसका आधा, ये दोनों का योग 20 है। क्या मजेदार बात है। बोले सर एलसीएम 2 होगा, एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, तो एलसीएम 6 होगा। चलो लिख देते हैं एक लाइन। 2 से इधर गुना हो जाएगा 2x - 6, 3 से इधर गुना होगा +3x + 6 अब बराबर 20। कमाल है, कमाल है। -6 + 6 कट गया, 3 2 5x, 5x बराबर हो जाएगा बीछक 120। x बराबर कितना हो गया? 24। पूजिता वर्तमान में कितने वर्ष की हो गई? 24 वर्ष की। क्या कमाल की बात किया है, कुछ नहीं किया है, जो बोला है क्वेश्चन लिख दिए हैं। आप पूजिता को x की जगह भाई मान सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है। तो 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस धमाकेदार चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अब भी यदि मैं छूट गया तो बहुत गड़बड़ बात है, आप दोहराइएगा नहीं तभी ये छूटेगा, क्योंकि 182 क्वेश्चन में हर लेवल का क्वेश्चन देख लिया, एकदम नया नया चीज़ सीखने को मैं आपको मिला है। मैं फिर से बोलूँगा, आपको अच्छा लग रहा है तो एप्लीकेशन का लिंक भी आसपास पड़ोस के बच्चों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो क्लास परचेज करें और सफलता को हासिल करें। और नहीं तो यूट्यूब चैनल का लिंक भी उनको जरूर शेयर करें, ताकि वो फ्री में भी इतना मैं पढ़ा दिया हूं कि उनकी बेस्ट तैयारी हो सकती है। जरूर से जरूर आपका सहयोग सर्वोपरि है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग, उतना ही जितना चचेरे भाई, अरे चचेरा भाई वाला आ गया, ऐसा ऐसा तो 5-6 को बताए हैं जी। करा मान लीजिए कि मैं ये हूँ, मेरा चचेरा भाई भी है, तो बोल रहा है कि मेरी आयु का, ये मैं हो गया, ये चचेरा भाई हो गया, ठीक है, समझ जाना। अब कहता है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5 भाग उतना ही है जितना कि मेरे चचेरा भाई मान लिया बी है, इसका 5/6 भाग है।
पहले यहाँ निकाल लेते हैं। 6×18 बराबर 25b। दैट मीन्स कोफिशिएंट उलट जाता है तो पता होगा ना, 25:18। अब यहाँ के बाद फिर कहानी चेंज किया। मेरी 10 साल पहले की आयु, उनकी मतलब चचेरा भाई के 4 साल बाद की आयु होगी। तो बोले सर जब 10 साल, ये तो वर्तमान निकला ना प्रेजेंट, अब 10 साल पहले ले जाना है तो फिर तो इसको कुछ निश्चित मानना पड़ेगा। तो मेरी 10 साल पहले यानी 25x - 10 उनकी मतलब चचेरे भाई के 4 साल बाद की उम्र के बराबर होगी। हमने क्वेश्चन ही करा, मेरी 10 साल पहले चचेरे भाई के 4 साल बाद के आयु होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है? क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप, देखिए कितना आसान से बन गया। 25x में से 18x आके घटेगा तो 7x बचेगा। ये -10 उधर 4 में जुटेगा तो 14 बनेगा, 7 दूनी 14। x का मान 2 आया, मतलब चचेरा भाई निकालना है तो 18 दूनी 36 वर्ष के चचेरा भाई साहब हो गए 36 वर्ष। मेरी आयु यदि पूछ रहा है तो 25 दूनी 50 वर्ष, 25 दूनी 50 वर्ष। 50 वर्ष के बुजुर्ग हो गया मैं हो गया 50 वर्ष के बुजुर्ग। मैं नहीं मतलब ये क्वेश्चन वाला मैं, ठीक है ना, अभी मैं 50 वर्ष का नहीं हुआ हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग पूरा एज के क्वेश्चन को धुआं कर दिए हैं, एवरेज भी धुआं कर ही चुके हैं। अब हम लोग सीरीज कमर्शियल में स्टार्ट करेंगे टाइम डिस्टेंस का। टाइम डिस्टेंस में 3 चैप्टर उड़ाएंगे जी। टाइम डिस्टेंस, रेल और नावधारा, जो कि ताज़ा अपने असाइनमेंट से अभी पढ़ेबे किए, उसको टाइप बाई टाइप जरूर पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बस लगातार बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।